हेलो बैंकर्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीआईबी सीआईबी वाला पर। रात के 8 बज चुके हैं और मैं भास्कर मिश्रा आपके लिए आपके जीआईबी पेपर 4 रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट का एक बहुत खास सेशन लेकर हाजिर हूं। ये क्लास और ये जो टॉपिक है ये आपके एग्जाम से संबंधित है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सेशन आपके जीआईबी एग्जाम की नजरिए से काफी खास है, काफी इंपॉर्टेंट है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं कि आज का जो टॉपिक है एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। आपके एग्जाम में ये टॉपिक कई बार पूछा जा चुका है। इस नजरिए से आपको इस पर्टिकुलर सेशन और टॉपिक को बड़े ही गंभीरता के साथ पढ़ना जरूरी है। सीरीज हमारी जो है, इस सीरीज को हम 360 डिग्री कॉन्सेप्ट कवरेज सीरीज का नाम देते हैं। हमारी पूरी टीम आपके लिए अपने अपने सब्जेक्ट से संबंधित सेशंस लाती है। इन सभी सेशन का हिस्सा बनिए, अपने कॉन्सेप्ट को इंप्रूव करिए। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं व्हाइट लेवल एटीएम। सारी बेसिक बातें जानेंगे। मॉड्यूल सी से संबंधित इस समय हम डिस्कशन कर रहे हैं। मॉड्यूल सी जो कि पूरी तरह से रिटेल बैंक मार्केटिंग से संबंधित है। इसके बारे में मैं डेली आपको कुछ ना कुछ खास बातें पढ़ा रहा हूं। पिछले सेशन में हमने डिलीवरी चैनल्स के बारे में पढ़ा था। उससे पहले हमने आपको मार्केटिंग मिक्स, मार्केटिंग जो प्रोसेस होता है उसके स्टेजेस के बारे में जानकारी दी थी। कुछ मार्केटिंग दिग्गज जो हैं उनकी डेफिनेशन क्या है बैंक मार्केटिंग की, उसके बारे में बताया था। आज मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं व्हाइट लेवल एटीएम के बारे में, लेकिन थोड़ा सा डिलीवरी चैनल के बारे में बताकर फिर आगे बढ़ते हैं। डिलीवरी चैनल्स वो मीडियम है, वो सिस्टम है, वो नेटवर्क है जिसके माध्यम से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को कस्टमर तक डिलीवर कर पाती है। ठीक है। और डिलीवरी चैनल्स ये आपके फिजिकल चैनल भी हो सकते हैं या आपके इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स भी हो सकते हैं। देखिए, जब भी हम डिलीवरी चैनल की बात करते हैं तो इनको दो तरीकों से ब्रॉड वे में कैटेगराइज किया जाता है। एक होते हैं फिजिकल चैनल जिसके अंतर्गत आपके ब्रांचेस आते हैं, ब्रांच एक्सटेंशंस आते हैं, और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक या फिर रिमोट चैनल जिसके अंतर्गत आपके एटीएम्स, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग जैसी सेवाएं आती हैं। अगली बात, जब हम बात करते हैं एटीएम्स की, तो एटीएम्स के बारे में बेसिक बातें मैंने बताई। एटीएम की शुरुआत भारत में सबसे पहली बार एचएसबीसी बैंक के द्वारा 1987 में की गई थी, मुंबई में। ये याद रखिएगा, ये स्टैटिक का क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। बहुत ही बेसिक सी बात है, लेकिन कई बार इस प्रकार के सवाल एग्जाम में आ जाते हैं। आपके लिए अच्छा मौका होता है कि ऐसे सवालों को कर दें और नंबर आ जाए वहां से। तो 1987 में मुंबई में एचएसबीसी बैंक के द्वारा इस पहले एटीएम को सेटअप किया गया था। हमारे देश में जब बात की जाती है एटीएम नेटवर्क्स की, तो सबसे बड़े एटीएम नेटवर्क में से नेशनल फाइनेंशियल स्विच जिसे आप बोलते हैं एनएफएस, ये एक एटीएम नेटवर्क है। ठीक है, शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसे, हम एनएफएस बोलते हैं। इसको डेवलप किसने किया था? इसको डेवलप किया गया था आईडीआरबीटी के द्वारा, आईडीआरबीटी के द्वारा। और बाद में एनएफएस को इस समय मैनेज कौन कर रहा है? इट इज मैनेज बाय एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसे मैनेज किया जा रहा है। ठीक है, मैनेज बाय एनपीसीआई। ठीक है, तो एक बड़ा एटीएम नेटवर्क है जिसके तहत सारे बैंक एटीएम्स आपस में कनेक्टेड हैं। कोई कस्टमर किसी भी बैंक एटीएम में जाकर ट्रांजैक्शन कर सकता है। ऐसी सुविधाओं का लाभ आमतौर पर कस्टमर के द्वारा उठाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं एटीएम से थोड़ा सा अलग एटीएम, यानी कि व्हाइट लेवल एटीएम। आमतौर पर एटीएम्स पर बैंक का नाम होता है, बैंक का लोगो होता है, जिन्हें आप अमूमन ब्राउन एटीएम का नाम देते हैं। मतलब बैंक का नाम, बैंक का लोगो जिन एटीएम्स पर है उन्हें हम ब्राउन एटीएम बोलते हैं। कैश मैनेजमेंट और नेटवर्क, ये जो है जिम्मेदारियां आमतौर पर बैंक मैनेज करता है, बाकी चीजें सेटअप थर्ड पार्टी करती है। ठीक है, लेकिन सभी बैंकों के द्वारा हर क्षेत्र तक एटीएम की सेवाएं पहुंचाना एक समय पर थोड़ा सा मुश्किल होने लग गया। हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, सरकार की बात करें, फिनेंशियल इंक्लूजन यानी कि वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को पाना भी जरूरी है। देश की पॉपुलेशन बड़ी है और देश के हर पॉपुलेशन और हर रीजन तक, हर क्षेत्र तक बैंकिंग सेवाओं का होना भी जरूरी है। ठीक है, इससे पूरा करने के लिए फिनेंशियल इंक्लूजन जैसे ऑब्जेक्टिव को सेटअप किया गया। अब एटीएम्स हर क्षेत्र में नहीं पहुंच पा रहे, तो हमने सोचा कि क्यों ना प्राइवेट संस्थाएं जो हैं उनके लिए इस क्षेत्र के रास्ते खोल देते हैं, इस फील्ड के, इस सेक्टर के रास्ते ओपन करते हैं। और इस सोच के साथ 2012 में, 2012 में, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक ड्राफ्ट इशू किया जाता है फरवरी में, और इस पर फाइनल गाइडलाइंस जून में आ जाती है। देश में प्राइवेट एंटिटीज को, प्राइवेट कंपनीज को एटीएम सेक्टर के
अंदर काम करने की परमिशन मिलती है कि वो भी अपने एटीएम सेटअप कर सकते हैं, जिन्हें व्हाइट लेवल एटीएम का नाम दिया गया। बट ऐसे एटीएम्स पर किसी बैंक या किसी बैंक लोगो या नेम नहीं होंगे, इसीलिए इनको आमतौर पर अमूमन व्हाइट लेवल बोला जाता है। तो व्हाइट लेवल एटीएम जो है ये प्रकार का एटीएम सेटअप ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉन बैंक कंपनीज और नॉन बैंकिंग एंटिटीज, बट इट अलाउज कस्टमर ऑफ एनी बैंक टू विड्रॉ कैश एंड यूज बेसिक एटीएम सर्विसेज। ठीक है, तो किसी भी बैंक का कस्टमर इन एटीएम से अपनी बेसिक बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकता है, ट्रांजैक्शन कर सकता है। इनको व्हाइट लेवल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन पर किसी भी बैंक का नाम या लोगो नहीं होता है। ठीक है, अब इसके आने से फिनेंशियल इंक्लूजन का रास्ता थोड़ा सा और ब्रॉड होता है। फिनेंशियल इंक्लूजन देश के हर पॉपुलेशन तक, हर क्षेत्र तक बेसिक बैंकिंग सर्विसेज को पहुंचाना, वो भी अफोर्डेबल कॉस्ट में, यही फिनेंशियल इंक्लूजन का उद्देश्य है। आपसे कभी कोई पूछता है कि व्हाइट लेवल एटीएम के पीछे मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, तो आप बोलेंगे फिनेंशियल इंक्लूजन ही ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, अब सवाल आता है कि देश में व्हाइट लेवल एटीएम जो है इनको रेगुलेट कौन करता है। सवाल अच्छा है, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे कि देश में व्हाइट लेवल एटीएम ऑपरेट कौन करता है। तो देश में व्हाइट लेवल एटीएम को ऑथराइज, यानी कि WLA जो है, इनको ऑथराइज करने की जिम्मेदारी, ठीक है, रेगुलेट करने की जिम्मेदारी किसके पास है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। किसके पास है? RBI के पास है, याद रखिएगा। और RBI इनको ऑथराइज करता है कौन से एक्ट के तहत? ये एक्ट बड़ा काम का है, इसे बोलते हैं हम लोग PSS एक्ट 2007। तो PSS एक्ट 2007 के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इन एटीएम्स को ऑथराइज किया जाता है कि दे कैन ऑपरेट इन इंडिया। ठीक है, दे कैन प्रोवाइड बेसिक बैंकिंग सर्विसेज टू द कस्टमर्स। RBI के द्वारा इस कॉन्सेप्ट को 2012 में इंट्रोड्यूस किया गया था, इसकी जानकारी दे चुका हूं। इसके माध्यम से इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? RBI के द्वारा इस प्रकार की सेवा का शुरुआत देश में एटीएम पेनिट्रेशन जो है उसको रूरल और सेमी अर्बन में इंक्रीज किया जा सके, इस उद्देश्य के साथ किया गया। यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन, रिड्यूस कॉस्ट बर्डन ऑन बैंक्स। इसकी वजह से जो बैंकों के ऊपर ये था, जिम्मेदारी थी कि उन्हें हर 2000 वाली पॉपुलेशन जो है वहां तक बैंकिंग सेवा पहुंचानी है, वहां पर एटीएम सेटअप करना है। तो ये जो बर्डन था, कॉस्ट बर्डन, ये बैंकों के ऊपर कम होता है। और प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन, जो कि एक मुख्य उद्देश्य के तौर पर मैं आपको इसकी जानकारी दे चुका हूं। ठीक है, अब बात करते हैं हु ऑपरेट्स व्हाइट लेवल एटीएम्स। आखिर WLA के द्वारा कौन ऑपरेट करता है WLA? तो these ATMs are operated by non-banking entity after getting Reserve Bank of India approval। ठीक है, तो नॉन बैंकिंग एंटिटी जो है उनके द्वारा देश में ऑपरेट किया जाता है व्हाइट लेवल एटीएम के क्षेत्र में। किसके अप्रूवल के बाद? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अप्रूवल के बाद। एग्जाम्पल क्या है WLA के? वेल नोन एग्जाम्पल जो है, सबसे पहला एटीएम जिसके द्वारा ऑपरेट किया गया, 2013 में शुरू किया गई थी सेवाएं, उसका नाम था इंडी कैश। ये टाटा कम्युनिकेशन के अंतर्गत आती थी कंपनी। इंडी कैश देश का पहला, इंडियाज फर्स्ट WLA है, फर्स्ट व्हाइट लेवल एटीएम। ठीक है, वक्रांजी काम करता है देश में, हिताची पेमेंट्स काम करते हैं। इंडिया वन इस नाम की जब बात करते हैं तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हाइट लेवल एटीएम WLA इस समय सेटअप किए गए किसके द्वारा? इंडिया वन के द्वारा सेटअप किए गए। देश की सबसे बड़ी व्हाइट लेवल एटीएम कंपनी इंडिया वन है। ठीक है, याद रखिएगा। देश में पहली बार व्हाइट लेवल एटीएम के द्वारा यूपीआई पेमेंट सेवाएं, यूपीआई के माध्यम से ट्रांजैक्शन सेवाएं हिताची पेमेंट के द्वारा शुरू की गई थी, जापानीज कंपनी। ठीक है, अब बात करें व्हाइट लेवल एटीएम के की फीचर्स क्या हैं। व्हाइट लेवल एटीएम के की फीचर्स क्या हैं? These ATMs are owned and operated by नॉन बैंक एंटिटीज। तो नॉन बैंक एंटिटीज के द्वारा इन्हें ऑपरेट किया जाता है, सेटअप किया जाता है। कैश विड्रॉल जो है अलाउड है फॉर कस्टमर ऑफ ऑल बैंक्स। हर प्रकार के कस्टमर इससे बैंक से, इस एटीएम से ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। डज नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट, यानी कि यहां पर सीडीएम वाली फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं होती, कैश डिपॉजिट मशीन वाला सिस्टम नहीं है। कैनॉट इशू क्रेडिट कार्ड्स, ये एक तरह से क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली खुद से नहीं इशू कर सकते हैं। वर्क थ्रू इंटरबैंक नेटवर्क, NPCI, वीजा, मास्टर कार्ड। चार्जेस आर सेम एज अदर एटीएम्स। कहने का मतलब है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो नॉर्म्स हैं एटीएम ट्रांजैक्शन से संबंधित इंटरचेंज फी से जुड़े हुए,
वो सारे नियम कानून इस पर लागू होते हैं। ठीक है, तो ये सारी बेसिक बातें आपके लिए थी। और अब बात करते हैं उस टेलीग्राम चैनल के बारे में जो कि आपके लिए जरूरी है, जिससे आप जुड़कर अपने सवालों को हमसे पूछ सकते हैं। जैव_कैब बाय भास्कर सर, ये टेलीग्राम चैनल है। एट द एंड में दोबारा इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो आपके लिए आपके जीआईबी एग्जाम जो हैं उनके रजिस्ट्रेशन की डेट को एक्सटेंड कर दिया गया था। इसके बारे में आपको जानकारी हो गई होगी। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। अगली बात, आप अपने जीआईबी एग्जाम को एक बार में क्लियर करना चाहते हैं तो उससे संबंधित वन स्टॉप सॉल्यूशन है जीआईबी महापैक। जीआईबी महापैक के साथ आप जुड़कर अपने जीआईबी एग्जाम पहली बार में क्लियर कर सकते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में, वो भी एक बार में। ठीक है, क्योंकि इस महापैक के अंतर्गत मिलती है आपको एक बहुत ही बेहतर टीम, वेल एक्सपीरियंस टीम। बहुत ही अच्छे रिजल्ट रहे हैं हमारे, बहुत ही अच्छा खासा एक्सपीरियंस है सभी एडुकेटर्स के पास। महापैक में आपको जो आपके 4 मेन पेपर हैं उसके अलावा आपको मिल जाता है एक्सेस 15+ बैचेस का, 15+ बैचेस का एक्सेस मिलता है महापैक के अंतर्गत। जितने भी बैचेस हमारे प्लेटफॉर्म पर आए हुए हैं, ठीक है, उन सभी बैचेस का एक्सेस आपको मिल जाएगा। फाउंडेशन 2.0, एमसीक्यू बैच, केस स्टडी बैच, क्रैश कोर्स जैसे सभी बैचेस 3 वैलिडिटीज में ये सब्सक्रिप्शन उपलब्ध है। 6 मंथ 2799, 12 मंथ 3999, 24 मंथ 5999। इसके अलावा अगर हम बात करें, फाउंडेशन 2.0 बैच आपके लिए लॉन्च किया गया था। फाउंडेशन 2.0 बैच मई मंथ के लिए है। रेगुलर प्लान के तहत ये 1999 में है और प्रो प्लान में 2999 में उपलब्ध है। अब सवाल आपके मन में आता होगा, सर ये प्रो प्लान क्या है? प्रो प्लान के अंतर्गत आपको जीआईबी के 4 मेन बुक्स जो हैं, जो बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ हैं, वो मिल जाती हैं। साथ साथ में अनलिमिटेड प्रैक्टिस का ऑप्शन मिल जाता है, जैब मेंटरशिप बैच मिल जाती है, क्विजेस, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, यू विल गेट एवरीथिंग इन प्रो। ठीक है, अब प्रो और महापैक में क्या बेहतर है ये भी समझ लीजिए। महापैक जब परचेज करते हैं तो आपको 15+ बैचेस का एक्सेस मिल जाता है। सबसे खास बात महापैक की है। ठीक है, आगे आपके लिए जैब वीकेंड बैच लॉन्च किया जा रहा है। और ये वीकेंड बैच की खासियत क्या है? वीकेंड बैच की खासियत ये है कि ये नवंबर 2026 को टारगेट कर रहा है। बहुत सारे बैंकर जिनके पास टाइम मैनेजमेंट का इशू है, बिजी शेड्यूल है, दूर ब्रांचेस हैं, डेली अप डाउन करते हैं, वो मई 2026 अगर टारगेट नहीं कर पा रहे हैं तो उनके पास नवंबर का टारगेट है, क्योंकि आपकी जो क्लासेस होंगी इस बैच के तहत वो होंगी वीकेंड पे। ठीक है, रेगुलर प्लान 2499 एंड प्रो प्लान 3499 में उपलब्ध है। अगली बात, आपके लिए लॉन्च कर चुके हैं हम 24 फरवरी से एमसीक्यू बैच। एमसीक्यू बैच के तहत आपको अभी तक आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो एमसीक्यू बैच के तहत आपको ये सेवाएं मिल रही हैं। रेगुलर प्लान जो है आपके लिए वो है 1999 का और प्रो प्लान है 2999 का। प्रो प्लान में क्या मिलता है ये सारी बातें बता चुका हूँ। आरबीआई ग्रेड बी को टारगेट कर रहे हैं तो समर्थ 2.0 आरबीआई ग्रेड बी बैच आपके लिए उपलब्ध है। फेज 1 फेज 2 दोनों को कवर करता है, बहुत ही अच्छी टीम है। रेगुलर प्लान 2299 और प्रो प्लान 3799 में उपलब्ध है आपके लिए। जैब बैंकर्स एज सेट ऑफ 4 बुक जैब एग्जाम से संबंधित मार्केट में सबसे बेहतरीन बुक है। प्रो प्लान के तहत ये बुक मिल जाएंगी आपको, लेकिन आप अलग से परचेज करना चाहते हैं तो 1224 में इन किताबों को खरीद सकते हैं। आपके लिए टेलीग्राम चैनल के बारे में जानकारी दे चुका हूं। टेलीग्राम चैनल जो है आपका वो है जैब बैंकर्स JIB_CIB बाय भास्कर सर। इसके साथ जुड़ जाइए। कोई डाउट, कोई क्वेरी, बेफिक्र होकर अपनी बातों को, अपने सवालों को, अपनी क्वेरीज को पूछिए। हर संभव हम प्रयास करते हैं आपके जवाबों को, आपके सवालों के जवाब को दें जल्द से जल्द। सेशन को लाइक करिए, साथियों को शेयर करिए। चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, जैसे लगातार अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।